आज देश में जैन समुदाय के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र श्री संबेत शिखर जी को लेकर एक समुदाय के कुछ मूढ़मती लोगों द्वारा उपरोक्त जमीन को कब्जाने के बचकाने और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके उलट इतिहास गवाह है कि जैन धर्म के बड़े बड़े धर्मायतनों को षड्यंत्र पूर्वक या बलपूर्वक हत्या कर उन्हें किस तरह अन्य धर्मावलंबियों द्वारा रूपांतरित किया गया है। यदि प्राचीन धर्म क्षेत्रों की बात करें तो करीब 80% अन्य समुदायों के वर्तमान क्षेत्र कभी जैनों के हुआ करते थे। फिर भी जैन धर्मावलंबियों द्वारा दुनिया भर में परमार्थ के कार्यों में सर्वोच्च आदर्श स्थापित किए गए हैं। दुनिया भर के लोग जैनों की उदारता, बलिदान, ईमानदारी, त्याग और चारित्र से बखूबी परिचित हैं। यही कारण है कि आज भी त्याग, तपस्या और चारित्र में सर्वोच्च पवित्र धर्म के रूप में जैन धर्म की स्वीकार्यता बनी हुई है। बावजूद इसके जल, जंगल और जमीन का दोहन कर उनका रक्षक बताने वाले तथाकथित लोग आज बदनीति पूर्वक कब्जे की मानसिकता से अविवेकपूर्ण बातें करते हुए अपनी जगहसाई स्वयं करा रहे हैं। आज का यह वीडियो न सिर्फ ऐसे लोगों को बल्कि दुनिया भर के प्रत्येक शख्स को इसे देखकर इंसानियत के साकार रूप के साक्षात दर्शन करने चाहिए। विश्ववासियों को यह बताना चाहता हूं, संसार के लोगों को, कि आज का दिन बड़ा मुकद्दस दिन है दोस्तों। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों, 7 साल के और 9 साल के बेटों को सरहंद में जब फतेहगढ़ साहब में दीवारों पर शहीद किया गया साम्राज्य की ओर से, मुगल साम्राज्य की ओर से, जब उन बच्चों की शहीदी हो गई, मैं जैन समाज का कर्जदार हूं अपनी तरफ से, अपने समाज की ओर से जब शहीदी हो गई तो संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए जगह के लिए बड़ा एक अटपटा सवाल रख दिया गया कि यहाँ पर जगह उस हिसाब से दी जाएगी, सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं खड़ी कर बिछाई जाएंगी तो वो जगह दी जाएगी। तो वो जो अंतिम संस्कार हुआ हमारे उन बच्चों का, हमारे साहिबजादों का, वो टोडरमल जैन जी थे जिनकी बदौलत वो जगह खरीदी गई। मैं जैन समाज का ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर और मेरे पंथ के लोग टोडरमल जैन जी के, जिनकी याद में आज फतेहगढ़ साहब में टोडरमल जैन बहुत बड़ा हाल है जहां पर कथा कीर्तन होता है। हम जैन समाज के ऋणी हैं, कर्जदार हैं कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के लिए उन्होंने जगह स्वर्ण मुद्राएं बिछा कर नहीं, खड़ी कर दी थी। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू जैन समाज। दिल से, तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। जैन समाज के हम ऋणी हैं, कर्जदार हैं। जैन समाज के नाम उसी बात के लिए 4 पंक्तियां आप सब लोगों की नजर अर्ज करता हूं कि मैं वो सरदार हूं जो बात छुपाकर नहीं करता, खुलेआम करता हूं। मैं वो सरदार हूं जो बात छुपाकर नहीं करता, खुलेआम करता हूं। लाखों लोग मुझे सत श्री अकाल कहते हैं, मैं करोड़ों को राम राम करता हूं। पर साहिब टोडरमल जैन जी और जैन समाज का मैं कर्जदार हूं क्योंकि साहिबजादों के लिए उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए जो जगह लेकर दी, मैं इसलिए जैन समाज को झुककर प्रणाम करता हूं, झुककर सलाम करता हूं, झुककर प्रणाम करता हूं। सादर जय जैन। आप देख रहे हैं जिनोदय। मैं हूं आपके साथ पंकज जैन। आपके अपने चैनल जिनोदय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी जमीन कहां पर है? क्या आप जानते हैं कि इसे इतना महंगा क्यों खरीदा गया था और किसके लिए खरीदा गया था? साथियों, भारत के पंजाब राज्य में स्थित एक ऐसा स्थान है जो सिख समुदाय का होते हुए भी जैनों से ताल्लुक रखता है। यहां आज तक के रिकॉर्ड में भूमि के एक छोटे से टुकड़े का सबसे अधिक दाम परमार्थ के लिए चुकाया गया है। बंधुओं, पंजाब के सरहिंद में विश्व की सबसे महंगी भूमि मौजूद है जिसे खरीदने वाले महान व्यक्ति का नाम दीवान टोडरमल जी जैन था। किंतु इसे खरीदने के पीछे त्याग, समर्पण, राष्ट्रप्रेम और असहिष्णुता रही, ना कि कोई निजी स्वार्थ की भावना। हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं वहां गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार हुआ था। धनाढ्य व्यापारी दीवान टोडरमल जैन ने सिर्फ 4 गज जमीन, 78,000 सोने की सिक्के जमीन पर खड़े कर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों, उनकी माता गुजरी कौर के अंतिम संस्कार के लिए ये जगह मुगल सल्तनत से खरीदी थी, जो करीब 400 करोड़ की होती है। ये अब तक की दुनिया की सबसे महंगी जमीन है। दरअसल 1705 में मुगलों द्वारा श्री गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 7 साल के बाबा फतेह सिंह के साथ माता गुजरी को गांव सहेड़ी के पास पकड़ फतेहगढ़ साहिब ले जाया गया और वहां इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन साहिबजादों ने मना कर दिया। इस पर माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को मुगलों ने यातना देने के लिए 3 दिन और 2 रातें ठंडे बुर्ज में रखा था। सरहिंद में गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया गया था। दीवान टोडरमल जी जैन एक धनाढ्य व्यक्ति थे और देश और राष्ट्र पर सर्वस्व समर्पण का भाव रखते थे, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। उन्होंने वजीर खान से साहिबजादों के पार्थिव शरीर की मांग की
और वह भूमि जहां वह शहीद हुए थे वहीं पर उनकी अंत्येष्टि करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खान ने धृष्टता दिखाते हुए वह भूमि देने के लिए एक अटपटी और अनुचित मांग रख दी। वजीर खान ने मांग रखी कि इस भूमि पर सोने की मोहरें बिछाने पर जितनी मोहरें आएंगी वही इस भूमि का दाम होगा। दीवान टोडरमल जैन ने अपने सब भंडार खाली करके मोहरें भूमि पर बिछाना शुरू की तो वजीर खान ने धृष्टता की पराकाष्ठा पार करते हुए कहा कि मोहरें बिछाकर नहीं बल्कि खड़ी करके रखी जाएंगी। खैर, दीवान टोडरमल जैन ने अपना सब कुछ बेच बाच कर और मोहरें इकट्ठी की और 78,000 सोने की मोहरें देकर 4 गज भूमि को खरीदा ताकि गुरुजी के साहिबजादों का अंतिम संस्कार वहां किया जा सके। विश्व के इतिहास में ना तो ऐसे त्याग की कहीं कोई और मिसाल मिलती है, ना ही कहीं पर किसी भूमि के टुकड़े का इतना भारी मूल्य कहीं और आज तक चुकाया गया है। जब बाद में गुरु गोविंद सिंह जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दीवान टोडरमल जैन से कृतज्ञता प्रकट की और उनसे कहा कि वे उनके त्याग से बहुत प्रभावित हैं और उनसे इस त्याग के बदले में कुछ मांगने को कहा। आप जरा सोचिए, दीवान टोडरमल जैन ने क्या मांगा होगा। दीवान जी ने गुरु गोविंद सिंह जी से जो मांगा उसकी कल्पना करना भी असंभव सी बात है। दीवान टोडरमल जैन ने गुरु जी से कहा कि यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा आशीष दीजिए कि मेरे घर पर कोई पुत्र जन्म ही ना ले, मेरी वंशावली यही मेरे साथ ही समाप्त हो जाए। इस अप्रत्याशित मांग पर गुरु गोविंद सिंह जी सहित सब लोग हक्के बक्के रह गए। गुरु जी ने दीवान जी से इस अद्भुत मांग का कारण पूछा तो दीवान जी का उत्तर ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर दे। दीवान टोडरमल जैन ने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह जो भूमि इतना महंगा दाम देकर खरीदी गई है वो आपके चरणों में न्यौछावर कर दी गई है। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी आने वाली नस्लों में से कोई कहे कि यह भूमि मेरे पुरखों ने खरीदी थी। देखा आपने, यह थी निस्वार्थ त्याग, राष्ट्रप्रेम, समर्पण और आज तक की सबसे बड़ी मिसाल। आज मामूली से योगदान पर भी लोग अपने नाम की पट्टी पहले लगवाते हैं, जहां तक कि हमारे धर्मायतनों को भी षड्यंत्र पूर्वक हड़पने की फिराक में रहते हैं। और कुछ लोग तो किसी पहाड़, नदी और जंगल पर भी अपने निजी स्वार्थों के लिए अधिकार जताते नहीं थकते। ऐसे में ऐसे मूढ़मतियों को सीख लेनी चाहिए कि जिस समुदाय को उसके तीर्थ स्थल पर कब्जे करने की बात कहकर उसे हथियाने की एक तथाकथित प्रकृति रक्षक समुदाय द्वारा इन दिनों निराधार आरोप लगाते हुए प्रयास किए जा रहे हैं, वह धरती के प्रथम प्राणी के आने से पूर्व भी जैन तीर्थ के रूप में अस्तित्व में था। फिर भी कालांतर में उस पर्वत को हमने तत्कालीन राजा से मुंह मांगा मूल्य चुकाकर खरीद लिया था। इस महान सत्य घटना से यह भी पता चलता है कि जैन धर्मावलंबी भारतीय संस्कृति में रचे बसे धर्म समेत अन्य धर्मों के प्रति भी कितनी उदार दृष्टि रखते आए हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास में जैनों की इस प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता की हजारों सत्य घटनाक्रम है। आज आवश्यकता है उनके सार्वजनिक सार्वभौमिक कार्यों को उजागर करने की, क्योंकि उदारता की परिभाषा अपने दान को उजागर करने की कभी नहीं रही है। शायद इसीलिए इस प्रकार के उदाहरण दुनिया के सामने नहीं आ पाते। आज सांप्रदायिक द्वेष के कांटों भरे पेड़ों को ज्यादा सींचने के दुर्भाग्यपूर्ण माहौल के बीच इस प्रकार के उदाहरणों को प्रेरणा एवं सामाजिक सौहार्द के लिए सामने रखना ज्यादा आवश्यक हो गया है। आज अनेकों क्रूर अत्याचार करने वाले आक्रांताओं के इतिहास को मेकअप करके तो हमें रटाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश व धर्म के लिए त्याग और बलिदान करने वाले महापुरुषों के इतिहास को गुमनामी में धकेल दिया गया है। आज स्थिति यह है कि खुद दीवान टोडरमल जी की हवेली को देखने वाला कोई नहीं है। आज आपने देखा कैसे दुनिया की सबसे महंगी जमीन महज 4 गज भूमि, 78,000 स्वर्ण मुद्राएं या कहें करीब 780 किलो सोना या फिर 400 करोड़ रुपए में क्यों और किसने खरीदी। बंधु, हमारे पुरखे जो बलिदान देकर गए हैं वह अभूतपूर्व है और इन्हीं बलिदानों के कारण ही अनादिकाल से हम लोगों का अस्तित्व अभी तक बचा हुआ है। त्याग और बलिदान की इस गाथा का गौरवशाली इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सादर जय जय।